कैप्टेंसी टास्क में जो चिट्ठी वाला टास्क था, लेटर वाला, उसमें बहुत बवाल हुआ। और इसमें क्या था कि जो व्यक्ति चिट्ठी पाएगा और जो संचालक बना रहेगा, या तो वो उसकी चिट्ठी दे देगा या फाड़ देगा। अगर वो चिट्ठी उसको दे देगा तो खुद जिस व्यक्ति ने वो चिट्ठी लिया है वो कैप्टेंसी की रेस से बाहर हो जाएगा। तो इसमें पहला जो मिलता है, इसमें फर्स्ट राउंड में चिट्ठी प्रणीत की आती है, तो उसका जो लेटर है वो नेहल पाती है और नेहल ने प्रणीत को वो चिट्ठी दे दिया और खुद कैप्टेंसी की रेस से बाहर हो गई। दूसरे राउंड में मृदुल का चिट्ठी आता है और वो मिलता है बशीर को। बशीर ने भी खुद को कैप्टेंसी से बाहर कर दिया और मृदुल को वो चिट्ठी दे दी। तीसरे राउंड में का मैम की चिट्ठी आती है और वो मिलती है गौरव को। और गौरव ने पहले ही बोला था कि किसी की भी चिट्ठी आए हम जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये 2 राउंड देखने के बाद इमोशन से अपने आप को रोक नहीं पाया गौरव और उसने कोनिका को वो चिट्ठी दे दी। चौथे राउंड में आता है चिट्ठी फरहाना की और वो चिट्ठी मिलती है अमाल को। अमाल वो चिट्ठी फरहाना को दे देता है। अब 5वें राउंड का सारा ड्रामा यहाँ से हाइप क्रिएट होता है। अब इस गेम की संचालक होती है नीलम और नीलम की चिट्ठी मिलती है फरहाना को। फरहाना वो चिट्ठी देने की बजाय वो चिट्ठी सेट कर देती है, फाड़ देती है और यहाँ से होता है अलग ही हंगामा। नीलम रोने लगती है इमोशन से, पूरे घर वाले इमोशनल हो जाते हैं और फरहाना के ऊपर चढ़ से जाते हैं। हर कोई फरहाना को खरी खोटी जो सुना सकता है वो सुनाने लगता है। यहाँ ये सब होने के बाद गौरव उन टुकड़ों को लेके उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। 1-2 लाइन वो पढ़ते हैं जो उनके हिसाब से लगता है और उसके बाद कागज के 2-4 टुकड़े अपने पास रख लेते हैं और बाकी डस्टबिन में डाल देते हैं। और जो 2-4 टुकड़े बचे होते हैं वो नीलम को दे देते हैं। नीलम उनको जोड़ के पढ़ने की कोशिश करती है, हालांकि वो उसमें कुछ पढ़ नहीं पाती है और ये सब बिग बॉस देख रहे होते हैं। और इसके जस्ट पहले फरहाना खाना खाने जाती है और वहां पे अमाल बदतमीजी करते हुए जाता है और उसके प्लेट छीन के फेंक देता है और उससे उसके माँ बाप पे टिप्पणी करने लगता है। फरहाना भी डट के उसका सामना करती है और वो जो बोलता है वो उसका जवाब देती जाती है। फरहाना एक स्ट्रॉन्गेस्ट थी, घर के 13 लोग उस पर चढ़े पड़े हैं लेकिन वो एक रोई नहीं। ये उसकी हमको बहुत शानदार लगी कि वो बहुत ही स्ट्रांग लेडी है, ये तो मानना पड़ेगा। और उसके बाद अमाल बदतमीजी पे उतर आता है, उसको खाना नहीं खाने देता, बोलता है मैं किसी के बाप से नहीं डरता, तुम और तुम्हारी माँ ये हो वो पूरे फैमिली पे जाने लगता है। फिर उसके बाद फरहाना भी उसके फैमिली पे आती है और बोलती है तुम अपने माँ बाप को देखो पहले, वो एक साथ हैं या नहीं। इन सब में ये था, वो गेम का टास्क था, इसको बहुत ही सीरियस ले लिया गया क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो फिर हजारों इंडियन आर्मी गई होगी और वहां पे एक माँ ने दिल पे पत्थर रख के अपने लड़के को इंडियन आर्मी में भर्ती या फिर बॉर्डर पे जाता और वहां से जब उनकी लाश आती है तो वो 1.5 साल 2 साल के बाद ही मिलते हैं और वो अपने बेटे से एक पॉइंट कुछ बोल नहीं पाते। तो वहां का इमोशन क्या इससे बड़ा था? ये टास्क है, यहाँ से तो 15-20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद जाओगे अपनी फैमिली से मिल लोगे, उस लेटर में क्या था उसको जान लोगे, लेकिन क्या वो माँ जान पाएगी? वो दर्द बहुत बड़ा है। हम इसमें बहुत डीप नहीं जाना चाहते, बस थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे देना चाहते हैं यहाँ पे कौन सही और कौन गलत। उसके बाद जो 2-3 टुकड़े मिले थे गौरव को, उन्होंने नीलम को दिया, उसके बाद तो पूरा टास्क ही कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जिसकी चिट्ठी आई थी वो पढ़ने को नहीं मिली तो क्या वो इमोशन पे नहीं था? अगर उस हिसाब से देखो तो ये तो उससे भी बड़ा था। और खुद नीलम ने एक क्लिप में बोला था कि 1-2 की चिट्ठी तो फाड़नी चाहिए और वो जो खुद पे आई तो वो गलत हो गया। तो ये नहीं, फरहाना यहाँ पे बिल्कुल सही है गेम के हिसाब से। बिग बॉस में आप कंटेंटर के तौर पे गेम खेलने गए हैं एक दूसरे के हिसाब से, क्योंकि फरहाना को फर्स्ट डे से ही किसी ने सपोर्ट नहीं किया, वो सिंगल है तो वो सिंगल हैंडेडली ही खेलेगी। तो इस पे उसको ब्लेम ना करो तो सही रहेगा मेरे हिसाब से। अमाल इतना घटिया ओवर एक्टिंग कर रहा है फोटो के चक्कर में, वो मेरे को बिल्कुल गलत लगा। इमोशन हालांकि होता है लेकिन फिर भी वो गेम के हिसाब से फरहाना यहाँ पे गेम सही खेली, मैं उसका सपोर्ट करता हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे ना लगे।